हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवाशीष है और फिर से हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट हैं कुछ न्यू टॉपिक लेकर। आज जो ये न्यू टॉपिक है वो क्लास 11 का टॉपिक है। तो ये मेरा डेमो वीडियो होगा। आज से आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है और हम लोग एक एक करके बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो आज तो कुछ बेसिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री एंड इट्स एंगल एंड हाउ टू फॉर्म पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, यानी कि कैसे नेगेटिव एंगल बनता है और कैसे पॉजिटिव एंगल बनता है। तो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है? क्लियर। फर्स्ट आप लोग देखिए व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है एंड हाउ टू डिनोट एंगल। एंगल को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? क्लियर। तो वेरी इजी है। व्हेन टू रे कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट और कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। देखिए वेरी इजी है। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द रे, यानी ये रे एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है। क्लियर। टू रे एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रहा है। ये क्या फॉर्म कर देगा? एंगल। क्या फॉर्म करेगा? एंगल। क्लियर। तो एंगल का आप लोग डेफिनेशन जान गए। अब समझते हैं कि एंगल को कैसे डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। इस तरह से, जिस तरह एंगल बना हुआ है इसी तरह से लिख देते हैं। यही इसका सिंबल है। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, कोई भी एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को हम लोग दिखाते कैसे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 11 का टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लियर। क्लास 11 का डेमो वीडियो चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, सॉरी, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज द एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस। और यहाँ से एंगल बना रहे हैं। और जब ये एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आप लोगों को बताएगा कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एरो इस तरह से रहे, ध्यान दीजिएगा, एरो के कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब है कि एंगल क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर। और इसी में अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो बोलेंगे एंगल नेगेटिव है। देखिए, एक्स वाई एक्स डैश एक्स। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरह से कर दिए। देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या सीखे कि कैसे किसी भी एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं, किसी भी एंगल्स को नेगेटिव बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि प्रोटेक्टर के मदद से, यानी कि हिंदी में बोले तो चांद के मदद से, कैसे हम किसी भी एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल को और नेगेटिव एंगल को। शायद आप लोग 10 क्लास में ये सब चीज़ नहीं पढ़े होंगे, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सीखिए। क्लियर। तो आप लोग यहाँ तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बताना बोर्ड पे, नो प्रॉब्लम, तो भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। क्योंकि कंपास कंपास कॉपी में ही बना सकते हैं। वैसे बोर्ड के लिए अलग कंपास आता है, बोर्ड के लिए अलग प्रोटेक्टर आता है, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट एंगल वेरी इजी। यहाँ पे जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है आर एस अग्रवाल बुक। तो आप लोग रखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, ड्रॉ फर्स्ट नंबर 120 डिग्री एंगल। कितना डिग्री? 120 डिग्री। दिस इज द वेरी इजी यूजिंग द प्रोटेक्टर। क्या चीज़ का यूज़ करने करके? प्रोटेक्टर का यूज़ करके। तो सबसे पहले आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे जब प्रोटेक्टर को रखेंगे, रखने के बाद यहाँ पे 120 का एक डॉट बनाइए और ये दोनों डॉट को मैच कीजिए। अब देखिएगा, सबसे फर्स्ट बात,
कि ये क्या है 120, यहीं पे समझना है मेन, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लास में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, 8 में हर बार ये एंगल्स को ड्रॉ किए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो कैसा एरो बनेगा ये? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 120 वो भी प्लस में। ये क्या था? पॉजिटिव एंगल। क्लियर? चलिए कुछ और पॉजिटिव एंगल्स को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए, कुछ और पॉजिटिव एंगल्स को ट्राई करते हैं, लाइक 140 डिग्री प्लस। क्लियर? तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। उसके बाद यहाँ पे क्या रखना है? प्रोटेक्टर को मान लीजिए ऐसे रख दिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 140 डिग्री है। क्लियर? क्या है? 140 डिग्री। तो अब यहाँ से आप लोग एक डॉट बनाइए इस पर। डॉट बनाने के बाद ये सबको मिला दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे एरो डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया। ठीक है? क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 140 डिग्री। ये मेरा पॉजिटिव डिग्री एंगल था। तो ऐसे पॉजिटिव डिग्री एंगल बनता है। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव डिग्री एंगल कैसे बनता है। देखिएगा, नेगेटिव डिग्री का एंगल कैसे बनता है। लाइक फर्स्ट हम लोग लेते हैं -60 डिग्री। -60 डिग्री क्या चीज़? -60 डिग्री। वेरी इजी है ड्रॉ करना, -60 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आएगा इसका डायरेक्शन कैसे चलेगा? नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए आप लोग, और यहाँ से 60 डिग्री देखिए ये। क्लियर? ये दोनों को मैच कराइए। तो ये जो एंगल बन रहा है ये -60 डिग्री बन रहा है। ठीक है? इसका डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप लोग जो डायरेक्शन बनाइएगा ऐसे कुछ करके, ये आसानी से, बहुत आसानी से बन पाया। क्या चीज़? नेगेटिव डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ कर पाए हम लोग। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, कमेंट में आप लोग लिखिए, हम और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट है -280 डिग्री। -280 डिग्री। तो -280 डिग्री को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? वेरी इजी, हम बताए थे इसका डायरेक्शन ऐसे जाता है। यानी कि हम लोग जब कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ऊपर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप नीचे से ड्रॉ कीजिए। क्लियर? देखिएगा 280 डिग्री, वेरी इजी। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग आइए, यहाँ से आप लोग जब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी 180 का बन गया। ठीक है? क्या चीज़ बन गया? 180 डिग्री का बन गया। अब बचा मेरा 100 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग मेज़र कीजिए और देखिए 100 डिग्री कहाँ जा रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 डिग्री मेरा यहाँ जा रहा है। क्लियर? तो अब देखिएगा ये राउंड ऐसे हो गया कंप्लीट। देखिए ये किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? किस डायरेक्शन में हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया -280 डिग्री। क्लियर? समझ में आया होगा आप लोगों को कि कैसे एंगल्स को ड्रॉ करना है। आगे देखते हैं। अब आगे समझते हैं कि एंगल्स को मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11 क्लास में मेनली 2 टाइप से मेज़र किया जाता है। फर्स्ट है रेडियन मेथड एंड सेकंड डिग्री मेथड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही मेथड अवेलेबल है मेज़र करने के लिए, और भी बहुत सारा मेथड अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं 2 मेथड। फर्स्ट मेथड है रेडियन एंड सेकंड मेथड है डिग्री। देखते हैं क्या करके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं इसमें सेक्सा गेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे डिग्री मेजर करना है। क्या चीज़? डिग्री। सेकंड मेथड है सर्कुलर सिस्टम।
क्या है? सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेडियन मेजर। क्लियर? क्या बोलेंगे? रेडियन मेजर। अब समझते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब क्या है, ये चीज़ समझिएगा, फिर हम लोग रेडियन भी समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिग्री, डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब है 1/368 टर्म, सॉरी 60th हो जाएगा ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन। क्लियर? इट मीन्स यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और ये पूरा खत्म हो गया। क्लियर? ये 360 डिग्री हो गया। आप लोग बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर? तो इसी का जो सबसे छोटा पार्ट है ये, इसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। जो ये 360 का 1/360 पार्ट है। क्लियर? वेरी इजी। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए भी होता है, अच्छे से समझिएगा। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड। क्लियर? वेरी इजी। ध्यान दीजिएगा, 1 डैश का मतलब होता है मिनट एंड 2 डैश का मतलब होता है सेकेंड। इसी तरह से हम लोग मिनट और सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं, शो करते हैं। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं रेडियन को कैसे मेजर करते हैं। क्लियर? देखिएगा, हाउ टू मेजर रेडियन। रेडियन मेजर। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, 1 रेडियन इक्वल टू एंगल सबटेंडेड 1 यूनिट आर्क। आर्क, आर्क। समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये सर्कल है, ठीक, अब यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है इसके बीच में। ये आर है और ये आर है और ये मेरा एल है। यहाँ एल किसको बताया जा रहा है? एल बताया जा रहा है आर्क ऑफ सर्कल को। कौन से आर्क को? माइनर, माइनर आर्क को। क्लियर? यहाँ पे आर्क भी 2 कैटेगरीज का है, मेजर और माइनर। तो ये माइनर है, देखिए छोटा वाला आर्क। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आर्क को अगर हम लोग 1 यूनिट ले ले, क्या ले ले? 1 यूनिट ले ले, तो क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आर थीटा इक्वल टू क्या होगा? एल होगा। ये और ये दोनों को इंटू करेंगे तो एल के बराबर होगा। क्लियर? यहीं से आप लोगों का एक फार्मूला बनता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। क्या हो गया? थीटा इक्वल टू एल बाय आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला रेडियन का है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि रेडियन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। हाउ टू डिनोट रेडियस, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेडियन इज डिनोटेड बाय सी। तो जब भी आप लोग लिखिए रेडियन को तो सी लगा दीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे और बोलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कोई भी एंगल रेडियन में दिख रहा है या फिर वो डिग्री में दिख रहा है। क्लियर? हम लोग देखेंगे, तो देखिए फटाफट इधर। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री देखेंगे। क्लियर? क्या है? रिलेशन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। वेरी इजी है, ध्यान दीजिएगा, बस ये गेम है समझने का। क्लियर?
रेडियन को जो भी हम लोग एंगल है उसको हम लोग पाई में दिखाते हैं। क्लियर? क्या चीज़ में दिखाना चाहते हैं? पाई, यानी वो फ्रैक्शन में होगा नो प्रॉब्लम, या फिर नंबर में होगा लेकिन दिखेगा उसमें पाई। क्लियर? क्या दिखेगा? पाई। और डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर के साथ आपका एक लगेगा। जैसे कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि कोई डिग्री है या कोई रेडियन है? देखिएगा इधर, जैसे हम यहाँ पे 2 नंबर लिखते हैं और 2 सेम नंबर लिखते हैं, जैसे ये 12 है और ये भी 12 है। क्लियर? कैसे पता लगाएंगे कि वो रेडियन है? तो यहाँ पे पाई लगा दीजिए और इसमें लगा दीजिए डिग्री। ठीक है? और ये मेरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे पाई नहीं दिखेगा लगा हुआ, उसको ऐसे दिखेगा, ये सी, छोटा सी। अभी तुरंत बताए थे कि हाउ टू डिनोट रेडियन। रेडियन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, रेडियन को कैसे दिखाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशन दोनों के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी रिलेशन है। जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा, अगर 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिए, इट मीन्स क्या कंप्लीट किए? 360। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग क्या चीज़ में बोलेंगे? रेडियन में। रेडियन आप लोग सीखे होंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से यहाँ तक 1 राउंड कंप्लीट हुआ, इट मीन्स ये पाई कंप्लीट किया, बिकॉज पाई मीन्स 180 डिग्री। पाई मीन्स 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कंप्लीट किया? अगेन फिर से पाई कंप्लीट कर लिया, यानी फिर से 180 डिग्री। तो बात वही है, आप लोग कुछ भी बोलिए। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 पाई इजकल टू 360। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, 160, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बन गया? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इजकल टू क्या हो जाएगा? इजकल टू 180 बाय पाई। क्लियर? इसको जरूर नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। क्लियर? ये फर्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग उल्टा करके लिख दे तो क्या होगा? यानी 1 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 180। ये भी नोट कर लीजिए। ये भी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम यहाँ पे कुछ बतला रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग 1 रेडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में क्या होगा? देखिएगा फटाफट। अभी तुरंत हम लोग जाने कि 1 रेडियन इजकल टू 180 बाई पाई। अब इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, 180 डिग्री, पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7। नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, आएगा ना? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? कैंसिलेशन, 19/11, 2 से कैंसिल कर रहे। क्लियर? अब देखिए 9 7 जा क्या होता है? 63। कितना? 63/11। अब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज होने लगेगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी फ्रैक्शंस वैल्यू आएगा उसको हम लोग मिनट में इनटू करते जाएंगे। देखिए कैसे, 11, 630 को 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 5 जा 55। क्लियर? माइनस कीजिए तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 80। क्लियर? 7 जा 77, माइनस कीजिए कितना बचेगा? 3। तो देखिए डिग्री का वैल्यू आने लगा 57 डिग्री। फर्स्ट हो गया। अब मिनट और सेकंड कैसे निकालेंगे? वेरी इजी है। 3/11 बचा ना, इसको 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को मिनट बनाना है। दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड किससे करेंगे? 11 से। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 11 11 1 जा 11, बचा कितना? 70। 11 6 जा 66, बचा कितना? 4। अब आ गया यहाँ पे 16 मिनट। क्या हो गया? 16 मिनट। तो सेकंड में भी वैल्यू होगा, एकदम होगा। देखिए 4/11 इंटू कीजिए फिर अगेन 60 से, तो आ जाएगा 240/11। अब ध्यान दीजिएगा 240/11 जब निकालेंगे तो 11 2 जा 22, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 11 1 जा 11, ठीक है, जो भी आएगा
तो इसको हम लोग लिख लेंगे 21 मिनट। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम लोग अप्रॉक्सीमेट ही क्यों लिखें? क्योंकि अभी भी ये बचा हुआ है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि अगर हम लोग मिनट से भी हम लोग सेकंड से भी हम लोग छोटा जानते हैं, नैनो सेकंड, तो हम लोग वहाँ पे भी ले जा सकते हैं ये वैल्यू को। लेकिन जनरली आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे तो 1 रेडियन का वैल्यू दिखेगा आपको ये, या फिर ये ध्यान दीजिएगा, ये पाई का जो वैल्यू है ये दिखेगा। क्लियर? समझ में आया? सॉरी, पाई नहीं, 1 रेडियन का वैल्यू। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यानी कि 1c ये रेडियन को डिनोट करने का तरीका है। बोलिए, समझ में आया? अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है? आगे देखिए कि डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी। डिग्री को रेडियन में, तो अभी हम लोग डिग्री के लिए क्या किए थे? पाई बाय 180 लिखे थे ना। 1 डिग्री इजकल टू, आप लोग अपना नोट्स जरूर बनाते रहे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू 180। ये 11 जा और ये 19 जा, तो ये क्या हो जाएगा 11/360। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01746। सी लिखिए, यानी 1 डिग्री का वैल्यू ये आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 11 क्लास में, तो इस पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं कि एक हम लोग डिग्री चार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ कर आए हैं। इट मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सबको कैसे हम लोग रेडियन में लिखेंगे, और वेरी इजी है। ठीक है, एक डिग्री चार्ट देख लेते हैं, देन फिर हम लोग छोटा छोटा सा क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कभी डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे होंगे, कभी रेडियन को डिग्री में। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, डिग्री और ये रेडियन है, वेरी इजी है। ये 30 डिग्री, फिर है 45, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। देखिए ये परफेक्ट है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करके दिखाते हैं। आप लोग कुछ भी चीज़ कभी मैथ्स में याद मत कीजिएगा, लर्न मत कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स तो बनाने का चीज़ होता है। क्लियर? मैथ्स को बनाया जाता है, बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, ना कि लर्न किया जाता है। ठीक है, देखिएगा 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम बताए थे रेडियन किस में चेंज करना है, रेडियन में। अब ध्यान दीजिएगा, रेडियन में पाई हमेशा दिखेगा आपको, जरूर दिखेगा पाई। तो दिखने के लिए पाई कहाँ होगा, न्यूमरेटर में। तो यहाँ लिखिए पाई बाय 180, तो 36 जा, 36 जा, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, 45 इंटू पाई बाय 180। तो देखेंगे आप लोग ये 4 टाइम्स में हो जाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। वैसे हमको याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई बाई 2। क्लियर? अब देखिए 180 और 180 कंप्लीट हो गया, ये पाई हो गया। 270 देखिए, पाई इंटू 270 बाई 180, तो 9 3 जा 9 2 जा, तो 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। क्लियर? ये क्या है, आपके सामने अगर आ जाए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते समय, कभी भी आप लोगों के सामने आएगा पाई बाय 4, तो आप लोग को क्या समझना है, 45 डिग्री। कभी आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2, तो आपको क्या समझना है, 90 डिग्री। कभी आपके पास आ जाएगा पाई, तो आपको क्या समझना है, 180 डिग्री। कभी आ जाएगा आपके सामने 360, तो आपको क्या समझना है, 2 पाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे होंगे और रेडियन को डिग्री में, एंड आर एस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के क्लास 11 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।